वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि क्लास 8th की इंग्लिश की वर्कशीट है। 5 अक्टूबर 2020 के लिए है। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो दिल्ली का, वो वर्कशीट भेजता है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो आज हम इंग्लिश की जो वर्कशीट है क्लास 8th के लिए वो करने वाले हैं, और ये 5 अक्टूबर के लिए है, 5 अक्टूबर 2020 के लिए वर्कशीट नंबर 5। यहाँ पर आपको नेम ऑफ़ द स्टूडेंट फिल करना है, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर आपको फिल करना है, और इसी तरह से फिर इसको जो इसके आंसर्स बनेंगे या क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है उसको हम देखेंगे। तो ये पार्ट 2 है, लेसन है जो सुनामी। मैंने बताया आपको, जो सुनामी है उसमें टी साइलेंट होता है, टी। और सुनामी है जो पानी की बहुत ही विध्वंसक जो है लहरें होती हैं, डेंजरस लहरें होती हैं जो तबाही लाती हैं, और अर्थक्वेक के कारण, वॉल्केनो, उन सब के कारण ये जो है सुनामी आती है। बाकी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमने जो सुनामी है चैप्टर उससे रिलेटेड ही पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स। सेफ्टी ड्रिल होती है जो, यानी कि जो सुरक्षा के लिए जो ड्रिल करी जाती है, एक्सरसाइज करी जाती है स्कूल्स में, कंडक्टेड इन स्कूल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं। देखो आप पिक्चर देख सकते हैं, 1 2 एंड 3 एंड 4 पिक्चर्स हैं जो ये आप देख सकते हैं। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी? क्या आपने कोई ऐसी ट्रेनिंग की है जो फायर सेफ्टी के लिए बताती है, आग से बचने का तरीका, ठीक है। और अर्थक्वेक सेफ्टी, भूकंप से बचने की कोई सेफ्टी ड्रिल की हो, हेल्ड इन योर स्कूल। आजकल मोस्टली स्कूल्स में जो ये सेफ्टी ड्रिल्स हैं कराई जाती हैं। राइट यस और नो इन द बॉक्सेस बिलो ईच पिक्चर। जो भी आपने एक्सरसाइज या जो सेफ्टी ड्रिल्स हैं आपने अपनी की हैं, उनके नीचे आपको यस या नो लिखना है। आंसर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि किसी ने की हो किसी ने नहीं की हो। तो ये मैं अपने आइडिया से बता रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो ड्रिल हमारे स्कूल्स में हुई हैं और जो मैंने की हैं। आपके आंसर्स अलग हो सकते हैं, जो आपने की हैं आप उनको लिख देना येस या नो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ किस तरह से लिखना है आपको। देखिए ऐसे यस करना है। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं, जो जैसे सीढ़ियों से उतरना बताया जाता है, जब जैसे कोई अर्थक्वेक आए तो तुरंत सीढ़ियों से नीचे कैसे लाइन लगा करके जल्दी जल्दी लाया जाता है, ऐसी ड्रिल हमने की है, ठीक है, बारी बारी से। क्योंकि अगर इकट्ठे सारे लोग भागेंगे तो हो सकता है सीढ़ियों से गिर जाएं, और एक एक करके आप आसानी से उतर सकते हैं। ऐसा ये टीचर है इसमें ड्रिल में सिखा रहा है, ऐसी ड्रिल मैंने की है। उसके बाद है दूसरा, आप दूसरी देखोगे तो बेंचेस हैं, बेंचेस के ऊपर बैग्स रखे हुए हैं और उसके नीचे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो ये ड्रिल भी मैंने की है। स्टूडेंट्स को जैसे नीचे बैठ करके सेफ्टी के लिए बेंचेस के नीचे बैठने के लिए कहा जाता है, जिससे कि कोई अगर सामान ऊपर से गिरे तो वो सेफ़ रहें। ये भी मैंने की है, यस इसके लिए। इसके बाद जो तीसरी है कि बचने का तरीका बताया जाता है कि नीचे झुक जाएं, उसके बाद अपने सर पर एक हाथ लगा लें और फिर कोशिश करें कि किसी चीज़ को आप पकड़ लें। तो ये ड्रिल भी मैंने की है। बट जो फायर सेफ्टी से बचने के लिए जो जो सिलेंडर होता है जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसको मैंने आज तक नहीं चलाया, तो इसलिए मैंने नो लिखा है। आपके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। होप करता हूँ इतना आपको अभी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। हेयर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, कि यहाँ पर एक थाईलैंड की एक स्टोरी है। टिल्ली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, जिसका नाम है टिल्ली स्मिथ, और जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स। वो बहुत लाइव्स, यानी कि लाइव्स का मतलब होता है जीवन उसने बचाए लोगों के। वैन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, कि जो फुकेट बीच है थाईलैंड में, वहाँ पर जब सुनामी आई थी
तो टिली स्मिथ की नाम की जो लड़की है, जो ब्रिटेन की थी, ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, उसने बहुत से लोगों की जान बचाई थी। आइए पढ़ते हैं, लेट अस रीड हाउ, कि किस तरह से। देखिए स्टोरी पढ़ेंगे। टिली स्मिथ वाज ए 10-year-old स्कूल गर्ल, कि टिली स्मिथ 10 साल की एक स्कूल जाती हुई बच्ची थी। हर 7 years ओल्ड सिस्टर, उसकी 7 साल बड़ी जो सिस्टर थी, एंड देयर पेरेंट्स पेनी एंड कॉलिन स्मिथ वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड, कि थाईलैंड में, दक्षिणी थाईलैंड में उसके जो पेरेंट्स थे पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसकी जो बड़ी बहन थी जो उससे 7 साल बड़ी थी, वो सब क्रिसमस मना रहे थे थाईलैंड में। दक्षिणी, साउथ का मतलब होता है दक्षिण। डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वैसे, ये तो इजी है, पर मैं फिर भी बच्चों को साउथ का बता रहा हूँ कि दक्षिण। इट वाज 26 दिसंबर 2004, की 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामीज वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, कि जो सुनामी थी बहुत ख़तरनाक, वो अपने रास्ते पर थी, एक तरह से वो आने वाली थी। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, और पानी है जो वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, यानी कि जो बीच का एरिया था वहाँ पर जो पानी है वो थोड़ा कम होता जा रहा था। कम होने का मतलब वो पानी पहले पीछे जाता, फिर उतनी ही फोर्स से वो आगे आता, बड़ी लहरों के रूप में, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती, वट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड, टिली स्मिथ को लगा दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन, उसका दिमाग केवल उस लेसन पर जा रहा था, भूगोल का जो पाठ उसने पढ़ा था। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा था। जस्ट 2 weeks बिफोर सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, लगभग 2 महीने पहले ही उसने एक ऐसा चैप्टर अपनी क्लास में पढ़ा था जो कि उसको कुछ याद दिला रहा था, जब वो 2 महीने पहले मतलब आई थी, कहाँ पर, थाईलैंड से, थाईलैंड को आई थी इंग्लैंड से, ठीक है। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने क्या देखा, जो सी है, समुद्र का जो पानी है वो थोड़ा ऊंचा हो रहा था, बढ़ रहा था। स्टार्ट टू फॉर्म, और उसमें फॉर्म बन रहे थे। बबल, बुलबुले बन रहे थे। फॉर्म व्हर्लपूल्स, और व्हर्लपूल एक तरह से पानी का जो है, व्हर्लपूल ऐसे जो घूम करके बनता है पानी में, तो वो बन रहा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसकी जो ज्योग्राफी की टीचर थी, ज्योग्राफी होती है भूगोल, ज्योग्राफी इसका मतलब होता है भूगोल, जिसमें पृथ्वी से रिलेटेड उसकी पढ़ाई की जाती है। तो पृथ्वी से रिलेटेड मतलब ज्योग्राफिकल जो लैंड होता है उसकी। तो उसने क्या देखा था उस वीडियो में, एंड टोल्ड दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, और उसको ये बताया गया था कि जो सुनामी होती हैं वो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, वोल्केनोज यानी कि जो लावा होता है उससे, और लैंडस्लाइड उससे भी आ सकती हैं, ठीक है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली, और उसे क्या याद आया कि वो उसने वीडियो में देखा था कि भाई जो सुनामी है वो आ सकती है, क्योंकि उसके टीचर ने, ज्योग्राफी का जो टीचर था उसने उसको बताया था कि सुनामी किस तरह से आती है। तो टिली ने क्या किया, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आप लिखते चलें। एट हर फैमिली, अपनी फैमिली पर, टू गेट ऑफ द बीच, जिससे कि वो बीच पर से चले जाएं। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने ऐसा कहा कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप है जो वो आया हुआ है समुद्र के नीचे, क्योंकि जिससे लहरें उठती और वो सुनामी का रूप लेती।
said her mother Penny. I did not know what tsunami was. पर उसकी मदर ने कहा कि मुझे तो नहीं पता था कि सुनामी क्या है. But seeing my daughter so frightened. Frightened का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. इसका मतलब होता है डरना. तो वो क्या कहती हैं, पेनी उसकी जो मदर थी, कि मैंने अपनी बेटी को बहुत सो फ्राइटन, बहुत डरा हुआ देखा. आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ ना कुछ होने वाला है. आगे देखिए आगे क्या होता है. टिलीज पेरेंट्स टुक हर. टिली के पेरेंट ने उसको ले गए एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू होटल. बीच से वो होटल चले गए. ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. और बहुत से लोग उन्हीं के साथ चल दिए. देन इट वाज एज इफ इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम. और फिर ऐसा लगा मानो कि पूरा, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण या पूर्ण, पूरा, कि पूरा समुद्र है जो वो बाहर आ गया हो. आई वॉज स्क्रीमिंग, अभी मैंने बताया स्क्रीमिंग का मतलब चिल्लाना. मैं चिल्ला रही थी. रन, भागो. द फैमिली टुक रिफ्यूज. रिफ्यूज का मतलब होता है शरण लेना, कि उनके जो परिवार था उसने शरण ली. कहाँ पर? इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, तीसरी मंजिल पर. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच. अगर वो बीच पर ही रुके होते, स्टे किया होता, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. वो आज जीवित नहीं होते. अलाइव का मतलब जीवित नहीं होते. अलाइव का मतलब होता है जीवित, पर यहाँ पर कहा है वुड नॉट हैव बीन अलाइव, कि वो जीवित नहीं होते. द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट. बाद में जो स्मिथ फैमिली थी वो कुछ और टूरिस्ट से मिली. हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली, जिन्होंने अपने परिवार खो दिया. थैंक्स टू टिली. टिली का धन्यवाद. एंड हर ज्योग्राफी लेसन. और उस पाठ का जो उसने पढ़ा था. दे हैड बीन फॉरवार्न. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल. टिली अपने स्कूल में चली गई. इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में. टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल. टेरिफाइंग का मतलब होता है, उसने अपनी जो टेरिफाइंग टेल थी, यानी कि बहुत ही डरावनी, टेरिफाइंग मतलब डरावना, जो कहानी थी उसने अपने जो दोस्त हैं उनको सुनाई. अब हमें जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो करने हैं. यहाँ पर देखिए, वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, कि टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी. टू सेलिब्रेट हर सिस्टर्स बर्थडे, अपनी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए. टू सेलिब्रेट क्रिसमस, या क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, कि जो स्मिथ की जो फैमिली थी और अदर लोग थे वो बीच से बचने के लिए कहाँ चले गए थे, सुनामी आने वाली थी जो, उससे बचने के लिए. टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, टू ए नियर बाई हाउस. तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कि वो तीसरी मंजिल पर होटल की छिप गए थे. इसके बाद आप यहाँ देखोगे तो एक क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं. टिली सेव्ड मैनी लाइव्स, कि टिली ने बहुत से लोगों की जीवन बचाया. बिकॉज सी रिमेंबर्ड हर ज्योग्राफी लेसन, क्योंकि उसे अपना जो भूगोल का पाठ था वो याद था. फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन जो ब्लैंक्स हैं इनको भरिए. व्हाट सी लर्नड इन हर ज्योग्राफी क्लास, की जो उसने ज्योग्राफी क्लास में पढ़ा था. कि सबसे पहले तो सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाई, सुनामी किस किस तरह से आ सकती है. अर्थक्वेक, वॉल्केनोज और लैंडस्लाइड्स. अभी आपको आंसर मैं दिखाऊंगा. द बीच वाज गेटिंग, कि बीच कैसा हो रहा था, स्मॉलर. टिली सॉ द सी स्लोली, टिली ने क्या देखा कि जो सी है वो कैसा हो रहा था, राइज, यानी कि जो है बढ़ रहा था. इसके अलावा उसमें फॉर्म्स बन रहे थे और बबल हो रहे थे. ये आंसर आप यहाँ देख सकते हो. ये इसके आंसर है एक्चुअल जो आएंगे. इसमें आएगा अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, लैंडस्लाइड्स. फिर जो बीच है वो कैसा हो रहा था, स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये सेकंड का है. ये फर्स्ट के 3 आंसर हो गए. लास्ट वाले में जो 3 ब्लैंक हैं उनमें आएगा राइज, फॉर्म एंड वर्लपूल. आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, तभी आपको जो है
ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो है वो वर्कशीट नंबर 4 का वो इसी से रिलेटेड है, इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।